नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 24 मई 2021 और यहाँ पे 25 मई यानी मंगलवार के लिए, ट्यूसडे के लिए बैंक निफ्टी ऑप्शन एनालिसिस साथ में बैंकिंग स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। देखेंगे ये सारे बैंकिंग स्टॉक्स और बैंक निफ्टी अब किस लेवल पर खड़ा है, कहाँ सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है और क्या व्यू बन सकता है। अगर पसंद आए लेवल और एनालिसिस तो फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, बैंक निफ्टी ने एक बेहतरीन राउंडिंग बॉटम पैटर्न डेवलप कर लिया और बॉटम पैटर्न हालांकि इसने पहले भी डेवलप किया था, लेकिन मैंने इसलिए यहाँ पे नहीं किया क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम इसका रेजिस्टेंस जोन है। किस जगह पे? नीचे जहाँ पे भी मैं मार्क करने वाला हूँ, आप उसी जगह पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ ये अब रेजिस्टेंस जोन क्रिएट हो गया। मैं इसी लेवल का वेट कर रहा था कि जब यहाँ पर आएगा तब मैं इस पैटर्न को यहाँ से ड्रॉ करूँगा। अब यहाँ से हमारा पास एक रेजिस्टेंस बड़ा रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब वो उसी रेजिस्टेंस को देखिए, ये आज इसने ब्रेक नहीं कर पाया, सस्टेन नहीं कर पाया। मैंने कहा भी था कि अगर ये गैप अप खुलता है 35,000 के आसपास में और 35,100 कुछ भी खुले तो आपको वहाँ पे शॉर्ट का पोजीशन बनाइए, नीचे का वेट करिए और आपको टारगेट 34,700 34,600 तक भी बन सकते हैं। ये बात मैंने कल बोला था एनालिसिस में या नहीं बोला था, बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपने किया है तो प्रॉफिट बनाया होगा आपने। तो फिलहाल तो ये व्यू है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। क्या इंडेक्स खराब हो गया? इंडेक्स खराब नहीं हुआ, बल्कि प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। प्रॉफिट बुकिंग क्या हो रहा है? क्योंकि हिस्ट्री रिपीट होता है, तो यहाँ पे भी हिस्ट्री था कि यहाँ से गिरना था, तो इस सेम उसी जगह पे जाके गया तो प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गया और कुछ भी नहीं है। पॉजिटिव है, मस्त है, कहीं कहीं टेंशन नहीं है। तो अब हम नॉर्मल कंडीशन की बात करेंगे कि बैंक निफ्टी ने इस राउंडिंग बॉटम पैटर्न जो बनाया है और उसके साथ ही उसका ब्रेकआउट भी है, लेकिन ब्रेकआउट भी आप ये देख लीजिए ट्रेंड लाइन का बेहतरीन ब्रेकआउट किया है। इसमें कहीं कोई टेंशन नहीं, बहुत ही पॉजिटिव है। अभी और भी ऊपर जाने के चांस बनाएगा। ये बार बार रिजेक्शन ले रहा था, उस रिजेक्शन जोन से ये निकला है। अभी निकला है तो इतना जल्दी ये थोड़ी ही वापस आएगा। अब मार्केट अगर कोई न्यूज़ आ गया तो आ भी जाएगा, उसमें क्या टेंशन है, लेकिन फिलहाल तो पॉजिटिव है भाई। तो क्लोजिंग क्या है? 34,835 या 34,850 के आसपास का लेके चल सकते हैं, यहाँ की क्लोजिंग है। और हाई लगाया 35,214 के आसपास में। अब तो हाई से जो 34,800 है तो 200 पॉइंट ही था, 400 पॉइंट नीचे आ गया। खैर कोई दिक्कत बात नहीं, लेकिन क्लोज ओपन हुआ था 34,920 पर, उसके नीचे आके क्लोज कर गया। तो 65 पॉइंट इधर और 20 पॉइंट इधर, यानी 80 पॉइंट लगभग नीचे क्लोज कर गया। तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बाय कब करेंगे? जब प्रॉब्लम ही नहीं है तो हम कल बाय करेंगे नॉर्मल कंडीशन में। जब ये 34,900 को ब्रेक करेगा ना, हम तब बाय करेंगे। कितना? 34,900 के ऊपर जब निकलेगा ना, यानी अभी 34,835 है, आप मान लेते हैं इसके आसपास ओपन हो गए नॉर्मल कंडीशन में 850 60 70 80, कोई टेंशन नहीं। 34,900 के ऊपर निकलेगा, आप बाय करेंगे। और इस कंडीशन में आपको टारगेट, सबसे पहला टारगेट 35,000 का, जो 35,000 का हमारा राउंड नंबर का है रेजिस्टेंस, वो 35,000 35,000 का हमारा पहला टारगेट होगा। मैं बढ़िया से लिख दूँ कितने का टारगेट होगा, तो 35,000 का फर्स्ट टारगेट होगा। ओके, सेकेंड टारगेट कितना होगा? तो सेकेंड टारगेट 35,100 का होगा। ओके, बस यही दो टारगेट, ये दो टारगेट लेके चुपचाप से बैठना है। हाई हालांकि 35,200 का गया, तो तीसरा टारगेट एक बार वो 35,200 को भी क्लेम कर सकता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्लेम कर सकता है मे भी, ठीक है। तो 35,200 ये हमारा फाइनल टारगेट होगा। अगर आ जाता है तो अच्छी बात है, स्टॉप लॉस टेल करके चलेंगे। तो कहाँ पे बाय कर रहे हैं हम लोग? 34,900 के ऊपर निकलने पे बाय कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम ऑप्शन भी देखेंगे। अच्छा, सेल करेंगे तब कहाँ पे सेल करना होगा? सेल के लिए भी तैयार रहना होगा। तो 34,800 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इसके पास। कितना? 34,800 का। अगर इसके नीचे कल निकलता है तो आप इमीडिएट सेल भी कर सकते हैं। और टारगेट जो होगा वो 34,700 का होगा पहला, और दूसरा टारगेट 34,600 का। बस यही टारगेट लेके चलेंगे। बहुत ज़्यादा हुआ ना, बहुत ज़्यादा हुआ तो एक बार ये 34,550 को टच कर सकता है, 34,550। वो इसलिए क्योंकि लगभग लो प्राइस हमारा वहीं पर आज का है। तो ये तीन टारगेट आपको सेल साइड में बनेंगे नॉर्मल कंडीशन में। अभी हम लोग गैप अप और गैप डाउन भी देखेंगे दोस्तों, लेकिन कल जो एनालिसिस करके दिया था, क्या मार्केट ने उसके हिसाब से बिहेव किया या नहीं किया, आप मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी ज़रा ऑप्शन के लेवल को चेक कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो सबसे पहले नॉर्मल कंडीशन में हम लोगों ने क्या कहा कि हम बाय करेंगे 34,900 के ऊपर जब निकलेगा तब। और इस कंडीशन में जो टारगेट बनेंगे वो क्या टारगेट बनेंगे? ऑप्शन ना 34,900। चलिए, 34,900 के ऊपर निकलेगा तो बाय करेंगे। और टारगेट इस कंडीशन में पहला टारगेट बोला था 35,000 का, ये होगा एक टारगेट।
दूसरा 35,100 का, और बहुत ज़्यादा हुआ दोस्तों तो तीसरा टारगेट आपको 35,200 मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल आज का हाई था, हाई के आसपास ये पहुंचने की कोशिश कर सकता है, लेकिन कंडीशन है जब तक ये 34,900 को ब्रेक नहीं करे तब तक बाय नहीं करना है। और इस कंडीशन में आपने ये इंडेक्स के टारगेट बनेंगे, इस हिसाब से आपको कॉल ऑप्शन बाय करना है। आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, एक्सपायरी में अब ज़्यादा दिन नहीं है, 2-3 दिन का अंतर है, 27 तारीख को एक्सपायरी है, तो आपको मूवमेंट भी उसी हिसाब का देख के चलना होगा, अपने प्रॉपर रिस्क को साथ में रख के। तो कॉल ऑप्शन हम बाय करेंगे 35,200 का ही कॉल ऑप्शन आप बाय कर सकते हैं पहला। दूसरा आप 35,500 का भी कॉल ऑप्शन बाय करेंगे, लेकिन 500 में क्या है ना कि आपको मूवमेंट कम मिलेगा, इसका प्रीमियम कम होगा, सस्ता मिलेगा, इसका प्रीमियम महंगा मिलेगा 35,200 का, इसमें मूवमेंट ज़्यादा होगा, इसमें मूवमेंट कम होगा, तो लेकिन मूवमेंट होगा, ठीक है, कम होगा लेकिन कम मूवमेंट होगा। तो जैसे ही आपका ये इंडेक्स ऊपर की साइड में भागेगा, आपका ये कॉल ऑप्शन प्रॉफिट देना स्टार्ट कर देगा। ये है बाइंग साइड में। सेलिंग के लिए भी रेडी है हम लोग। सेल करेंगे कब? जब ये 34,800 के नीचे निकलेगा नॉर्मल कंडीशन में, मैंने आपको बताया। तो इस कंडीशन में नीचे के जो टारगेट खुलेंगे वो 34,700 का, दूसरा टारगेट 34,600 का, और तीसरा टारगेट 34,500 के आसपास आ सकता है मे बी, क्योंकि ये इसका लो प्राइस है आज का, तो हो सकता है एक बार टच करे। तो अगर ये चीज़ें होती है तो आपको यहाँ पे पुट ऑप्शन को बाय करके चलना पड़ेगा। और स्ट्राइक प्राइस की बात कर लेते हैं, तो आप 35,000 का भी स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं पहला, और आप दूसरा 34,700 या 600 का भी स्ट्राइक प्राइस को आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको महंगा मिलेगा और ये आपको सस्ता मिलेगा 34,600 का। तो जैसे ये आपका इंडेक्स नीचे आएगा, आपका ये पुट ऑप्शन ऊपर चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये दो चीज़ ध्यान में रखना है। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल कंडीशन पे। अभी देखिए अगर ये गैप अप और गैप डाउन हो जाता है, तो ये मैंने आपको सेल और बाय दोनों के लेवल बता दिए। अगर ये गैप अप और गैप डाउन हो जाए तब फिर बैंक निफ्टी के लेवल बदल जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग गैप अप समझेंगे। गैप अप अगर होता है तो कहाँ? देखिए आप 35,200 के आसपास आज गए थे और आज की क्लोजिंग भी 34,835 के आसपास की है। तो अगर वापस से ये गैप अप खुलता है तो मेरे लिए यही गैप अप लेवल होगा दोस्तों। कितना? 35,200 का। कितना होगा? 35,200 का ही गैप अप लेवल होगा, ठीक है। तो मैं 35,200 मानूंगा। हालांकि आप 150-200 पॉइंट का अगर गैप अप लेते हैं तो वो 35,000 का गैप अप होगा, लेकिन वो 150-200 पॉइंट बैंक निफ्टी नहीं बल्कि निफ्टी ओपन हो सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी ज़्यादा ओपन होता है अगर गैप अप ओपन होता है। इस ध्यान में इसको रखिए आप। क्या ध्यान में रखना है आपको? 35,200 के आसपास ओपन हो सकता है या 35,100 के पास ओपन हो सकता है। ये दो कंडीशन जगह पे ओपन हो सकता है। तो 35,100 से लेके दोस्तों 35,200 के आसपास अगर ये ओपन होता है तो गैप अप मानेंगे। अब देखिए 35 आज का हाई था 35,200, ये तो पक्का है, यानी ये हमारा अब रेजिस्टेंस जोन में कन्वर्ट है। तो अभी भी ये हमारा रेजिस्टेंस जोन में कन्वर्ट होगा। तो ये अगर ये 35,100 से लेके 200 के आसपास ओपन होता है तब भी यहाँ पे हमारे लिए सेलिंग जोन बनेगा। तब तक जब तक कि ये हैवी वॉल्यूम और हैवी कैंडल के साथ 35,200 के ऊपर क्लोज नहीं करे, 35,200 के ऊपर सस्टेन नहीं करे, तब तक जो है सेलिंग जोन में ही रहेंगे। अगेन बता दूं 35,200 से 35,150, 175, 160, 100 ये सारे सेलिंग जोन है। यहाँ पे ओपन होगा हम सेल करेंगे और नीचे के साइड में टारगेट लेंगे 35,000 का पहला, 35,000 का, दूसरा टारगेट 34,900 का और तीसरा टारगेट 34,800 का। ये 3 टारगेट लेंगे बस। क्लियर हो गया? तो ये हमारे 3 टारगेट है। नीचे आता है अगर ये सेल वाले लोगों के लिए, तो बाय करने वाले लोगों के लिए अगर ये आपको नीचे आते हुए 34,800 के पास रुक जाता है, ठीक है, सेल किया 34,800 तक आ गया, हालांकि आज का लो है 34,535 के आसपास का, लेकिन 34,800 के पास रुकना चाहिए इसको, क्योंकि ये गैप अप खुल रहा है और प्रीवियस क्लोजिंग भी 34,800 के आसपास का है यहाँ पर। तो एक बार यहाँ पे अगर स्टॉक रुक जाता है 34,800, मान लेता हूँ ये नहीं रुका और थोड़ा सा नीचे आ गया 34,750 आ गया, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब है 34,700 से लेके 34,800 का जो जोन है ना, ये बाइंग जोन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस जोन में कन्वर्ट हो जाए? बाय जोन में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस जगह पे बाय करेंगे जो बाय करने वाले माइंडसेट के लोग हैं। तो उस कंडीशन में आपको टारगेट 34,900, 35,000 और 35,100 तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। ये क्लियर हो गया? देखिए आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, ये एक कंडीशन है सेल का और ये एक कंडीशन है बाय का। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा
इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद आरके ट्रेडिंग बीजीपी को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है। तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, वो लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। एक कंडीशन और है बाय का, अगर ये 35,300 के ऊपर सस्टेन करने लग गया, अगर बैंक निफ्टी 35,300 के ऊपर सस्टेन करने लग गया या 250-65 के ऊपर सस्टेन करने लग गया, लिखता हूं, अगर बैंक निफ्टी 35,265 से 35,300 के पास सस्टेन करने लग गया तो फिर ये समझिए ये ऊपर की साइड में बाय का इशारा दे रहा है। तब यहां पर एक बाइंग बनेगा 35,400 से 35,500 के टारगेट के लिए। ये आपको एक और बाय जोन दिया है करने के लिए, यानी 2 बाय के लेवल हो गए और एक सेल का लेवल हो गया। ठीक है, एक बाय का लेवल यहाँ है, एक बाय का लेवल यहाँ है और ये एक सेल का लेवल है। इसको ध्यान में रख के अब ऑप्शन पे बात करेंगे हम लोग। चलिए, गैप अप अगर होता है, देखिए एवरीथिंग आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ हर एक कंडीशन से। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। 35,200 से लेकर 35,100 के आसपास ये गैप अप ओपन हो सकता है। इस कंडीशन में आपको कहा कि भाई सेल करके चलना है, ठीक है, सेल करेंगे तो नीचे टारगेट हमारा 35,000 का बनेगा, 35,000 का, ओके। दूसरा टारगेट 34,900 का बनेगा, ये भी ठीक है। और तीसरा टारगेट 34,800 तक बन सकता है, ये चांस बनेंगे। इस कंडीशन में हम पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। क्लियर है, क्या करेंगे? पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। किस पुट ऑप्शन को? तो 35,000 के पुट ऑप्शन को बाय करेंगे, 35,000 के स्ट्राइक प्राइस को बाय करेंगे। जैसे जैसे ये इंडेक्स नीचे आएगा आपका ये पुट ऑप्शन ऊपर चला जाएगा। ये एक कंडीशन पे था बाइंग का, सेलिंग का। सेकेंड बाइंग के पहला बाइंग का लेवल फिर मैंने क्या बोला कि अगर ये नीचे आ जाता है और 34,800 तक पहुंच जाता है तो 34,700 से लेकर 34,800 का जो लेवल होगा वो बाय का लेवल होगा। 34,700 से 34,800 का जो लेवल होगा ये बाय का लेवल होगा जब प्राइस यहाँ पे सस्टेन कर जाएगा। इस कंडीशन में हम यहाँ पे बाय करेंगे, छोटा सा रिस्क लगा के। टारगेट 34,900 का था और 35,000 का और 35,100 का था, ये बाइंग जोन बोला था। यहाँ पे आपको इसी ये इंडेक्स का लेवल हो गया तो यहाँ पे आपको कॉल ऑप्शन बाय करना होगा। कॉल ऑप्शन क्या? ठीक उसी लेवल का कॉल ऑप्शन 35,000 का, इसी स्ट्राइक प्राइस का इधर पुट बाय किया था तो इसी स्ट्राइक प्राइस का इधर कॉल बाय करेंगे। जब ये इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन जो है 35,000 का आपको प्रॉफिट देगा। तीसरा एक और कंडीशन बताया कि भाई आप और बाय करने के साइड में अगर रहते हैं तो अगर ये 35,265 से लेके 35,300 के ऊपर सस्टेन करने लग गया तो समझिए ये नीचे आने के मूड में अब नहीं है, ये नया हाई लगाने के मूड में। तो बाय करेंगे 35,400 से 35,500 के टारगेट के लिए। इस कंडीशन में फिर आप यहाँ पे कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे और इस बार जो कॉल ऑप्शन होगा वो 35,300 का कॉल ऑप्शन होगा। देन ये अगर इंडेक्स इस कंडीशन में ऊपर चढ़ेगा तो ये कॉल ऑप्शन आपको प्रॉफिट देके जाएगा। तो ये देखिए गैप अप कंडीशन में कितने लेवल चेंज हो गए। तो ये सिनेरियो आपको समझना पड़ेगा और ये दिमाग में भी रखना पड़ेगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं, लेके चलना पड़ेगा किस किस लेवल पे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। आगे बढ़ूंगा गैप अप के बाद गैप डाउन के लेवल की, और इतना डिटेल वीडियो आपको शायद नहीं मिलेगा कहीं भी आप देखेंगे। तो हर एक कंडीशन पे समझाने की कोशिश करता हूँ, इंडिकेटर वाइज भी बताने की कोशिश करता हूँ कि इंडिकेटर पे क्या बता रहा है नहीं बता रहा है सब। अभी देखिए अब गैप अप के बाद गैप डाउन का लेवल, चलिए हम लोग गैप डाउन का लेवल चेक कर लेते हैं। गैप डाउन, इसके बाद निफ्टी के भी एनालिसिस करेंगे। गैप डाउन कहाँ पे क्लोज? 34,800, तो मेरे लिए एक ही लेवल है भाई, वो आज का जो लो प्राइस है वही, कितना? 34,500 का, सीधा सीधा 34,500 का लेवल, यही हमारे लिए गैप डाउन लेवल होगा। 34,500 क्यों? क्योंकि वही आज का हमारा लो प्राइस है और वही अब हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट प्राइस भी बनेगा।
हालांकि 34,400 भी हो सकता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो भी हमारा सपोर्ट जोन में ही कन्वर्ट है इसलिए। लेकिन फिलहाल मैं 34,500 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज का लो है जस्ट उसके ऊपर, तो कहीं ना कहीं एक बार हो सकता है उसके आसपास कोशिश करें आने का। अगर इस लेवल पे गैप डाउन ओपन हो जाता है 34,500, क्लियर कट हम बाय करेंगे, इसमें सोचना भी नहीं है। और नीचे अगर आ जाता है, नीचे ही मिलता है, तब भी हम बाय करेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इस कंडीशन में 34,500 पर अगर हम बाय करते हैं तो 650 के टारगेट और 34,800 का टारगेट और तीसरा टारगेट 35,000 का होगा। मैं आपको एक बता दूं बात कि मैं कल भी बताया था इस बात को कि गैप डाउन पे आपको, अगर ये गैप डाउन लेवल पे ओपन होगा तो फिर हम बाय ही वहां से करेंगे, सेल नहीं करेंगे। और सेल अगर करना होगा तो उसके भी लेवल मैंने बताए थे कि 34,400 के नीचे जब तक ये सस्टेन नहीं करे, 34,400 के नीचे, तब तक सेल नहीं करेंगे। सस्टेन करने की बात कर रहा हूँ। तो आप 34,500 पे अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाए ना तो आप बाय करेंगे 34,650, 34,800 और 35,000 के टारगेट के लिए। लेकिन अगर ये 34,400 के नीचे निकलेगा तब सेल करेंगे। हालांकि इसकी संभावना नए के बराबर है, नए भी हो सकता है, इसलिए कोई इतना इसमें हम नहीं करेंगे बात। हम बात सिर्फ इस लेवल पे करेंगे, यानी बाय साइड में गैप डाउन होने पर हम बाय साइड ही ज़्यादा व्यू रखेंगे। तो इसको अब हम ऑप्शन पे समझ लेते हैं। चलिए, गैप डाउन पे हम बाय साइड का ही व्यू रखेंगे, सेल का व्यू नहीं रखेंगे। अभी मामला सही चल रहा है, क्या दिक्कत है? 34,500 पर अगर गैप डाउन ओपन होता है तो हम बाय का व्यू बनाएंगे। टारगेट 34,650 का पहला, दूसरा टारगेट 34,800 का और तीसरा टारगेट राउंड नंबर 35,000 का बनेगा। इस कंडीशन में आपको कॉल ऑप्शन को ही बाय करना है। कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे किस स्ट्राइक प्राइस का? तो आप 34,800 का भी स्ट्राइक प्राइस का बाय कर सकते हैं और 35,000 के भी स्ट्राइक प्राइस को बाय कर सकते हैं। ये महंगा मिलेगा, ये सस्ता, मूवमेंट भी ये इसमें फास्ट होगा, इसमें कम होगा। तो जैसे इंडेक्स आपका ऊपर चलेगा ये आपका प्रॉफिट देना स्टार्ट कर देगा, ध्यान रखिएगा। तो गैप डाउन में क्या बाय का व्यू बनाएंगे, तो सेलिंग पे उतना भी दिमाग नहीं लगाना। तो फिलहाल जो है कंडीशन बढ़िया दिख रहा है, रेजिस्टेंस है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें कोई टेंशन नहीं लेना। लेवल आता है तो ज़रूर बाइंग और सेलिंग का लेवल आता है तो ज़रूर वैसा काम करना है जैसा बताया गया। आगे बढ़ूंगा और इंडिकेटर वाइज देखें तो MACD और RSI में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडिकेटर वाइज बढ़िया लग रहा है, बैंक निफ्टी कहीं कोई टेंशन नहीं है। ये चारों EMA के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो मेरा एक जो रेजिस्टेंस आ रहा है अब आ रहा है 36,300 के आसपास का। हालांकि पहले 35,000 का है तो 35,000 के ऊपर क्लोज करेगा, देन 36,000 का। लेकिन ये बड़ी कैंडल इसके बाद यहीं पर आ रहा है, तो मेरे ख्याल से अगर बैंक निफ्टी इस तरह से हाई लगा रहा है तो अब मुझे जो मूवमेंट दिख रहे हैं वो 35,000 के ऊपर सस्टेन करने के बाद टारगेट आएंगे 35,450 और देन 36,000 के टारगेट भी देखने को आपको बैंक निफ्टी में मिलेगा। तो ये ओवरऑल व्यू है बैंक निफ्टी पे भी दोस्तों। कल के एनालिसिस ने आज मार्केट में वर्क किया ना किया मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और चलिए अब जरा बैंकिंग स्टॉक्स को देख लेते हैं। एक्सिस बैंक, मैंने एक्सिस बैंक के बारे में बोला था भाई, जिस दिन भी ये 625 के ऊपर 725 के ऊपर सस्टेन करेगा आप बिल्कुल बाय करके डिलीवरी ले जाइए। मैंने जून मंथ के लिए इसका लेवल भी दिया हुआ है, 755 का पहला टारगेट, दूसरा 750 या फिर 800 का टारगेट है। और आज का हाई देखेंगे तो ये 747 से 48 के आसपास का हाई लगा, यानी लेवल एक्टिवेट है, टेंशन वाली बात नहीं है, बने रहिए इसमें। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें 85 का टारगेट होगा नेक्स्ट टारगेट। 80 के नीचे निकलेगा तो सेलिंग साइड बन सकता है, 80 के नीचे आने पे सेल कर सकते हैं, लेकिन अभी उतना खास दिक्कत नहीं। अगर सेल करते भी हैं तो 77 तक जा सकता है। ऊपर अगर 83 को ब्रेक करेगा देन 85 to 90 के टारगेट बनेंगे। बैंक ऑफ इंडिया ये जब तक 81 के ऊपर क्लोज नहीं करे तब तक मामला सही नहीं है। 81 के ऊपर क्लोज करेगा 85 के टारगेट बैंक ऑफ इंडिया बनेगा। कैनरा बैंक देखिए 160 के ऊपर लेवल मैंने पहले भी बताया हुआ है कि 160 इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। जब तक 160 के ऊपर सस्टेन नहीं करे हाथ बाय साइड में नहीं देंगे। 160 के ऊपर रुकेगा तो 170 से 80 के टारगेट बहुत तेजी से बनेंगे। फेडरल बैंक 86 इसके लेवल ऊपर में चलेगा। अब हमारा जो टारगेट खुल गया है फेडरल बैंक में, मैं रोज़ बताता हूँ फेडरल बैंक के बारे में। अब इसका टारगेट 90 का होगा। पहले मैं 3 टारगेट दिया था, 70 से 75, 75 से 80, 80 से 85, वो सारे हो गए। अब 85 से 90 का टारगेट है हमारा। तो अब हम लोग 90 के टारगेट का वेट करेंगे। इसमें हम लोग 90 के टारगेट का वेट करेंगे, किसमें? फेडरल बैंक में। HDFC बैंक देखिए बिल्कुल होल्ड कर रहा है 1500 का, 1500 के नीचे आएगा सेल करेंगे 1480 के टारगेट के लिए। ऊपर अगर ये 1515 को ब्रेक करता है तो फिर बाय करेंगे 1525 से 45 के टारगेट के लिए। ICICI बैंक सेम वही कंडीशन। ICICI बैंक अगर 650 के ऊपर निकलता है 660 का इंट्राडे टारगेट आपको आराम से देगा।
इंडियन बैंक रुक गया, क्लोज कर गया ऊपर, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट टारगेट इंडियन बैंक का 150 का होगा। कल अगर 145 से 46 को ब्रेक करे तो 150 का नेक्स्ट टारगेट बनेगा। इंडसइंड बैंक बहुत अच्छे तरीके से होल्ड करा अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट को। नीचे अगर ये ब्रेक करता है 990 को तो सेल करेंगे दोस्तों, और टारगेट हमारा कहीं ना कहीं 980 का बनेगा। ऊपर अगर निकल जाता है ये 1010-12 के ऊपर, देन 1025 तक के टारगेट बनेंगे। कोटक बैंक देखिए ब्रेकआउट आएगा 1790 के ऊपर। जब तक ये 1790 के ऊपर नहीं निकले मज़ा नहीं आएगा। 1790 के ऊपर निकलेगा 1825 के टारगेट बनेंगे। पीएनबी बाय ऑन डीप करते रहना है, जैसे जैसे नीचे मिले आपको बाय करते जाना है लॉन्ग टर्म के लिए। आज जो लोग करते हैं वो अच्छा प्रॉफिट बनाते हैं। देखिए आज भी इसने लगभग सर्किट मार दिया है अप साइड में, तो जो लोग भी बाय ऑन डीप कर रहे हैं उसमें अच्छा प्रॉफिट आपको बना के ये दे रहा है। और ये लॉन्ग टर्म का व्यू रखिए, आपको अच्छा प्रॉफिट बनाएगा ये। आरबीएल बैंक 210 का टारगेट हो गया है डन। अब ये 210 के ऊपर सस्टेन दोबारा से निकलेगा 212-13 के ऊपर तो 220 के टारगेट देगा। एसबीआई ने अपना लगभग रेजिस्टेंस जोन पर पहुंच गया है और वहां से रिजेक्शन भी मिल सकता है। 425 का टारगेट होना चाहिए। हालांकि एसबीआई में आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। कल अगर ये 408 को ब्रेक करे, 405 को ब्रेक करे तो सेल कर सकते हैं 400 के इंट्राडे टारगेट के लिए। यस बैंक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बने रहिए, वैसा पैसा कोई लगाना का ज़रूरत उसमें है नहीं। 40 के ऊपर यूनियन बैंक अगर निकले तो 42 के टारगेट बनेंगे। बंधन बैंक देखिए धीरे धीरे से 320 के टारगेट के लिए बंधन बैंक रेडी है। बंधन बैंक 305 को ब्रेक करेगा, 315 से 20 के टारगेट बनेंगे। एयू बैंक 1000 के ऊपर निकलेगा, 1020 1040 के टारगेट देखने को बन सकते हैं। तो ये था दोस्तों बैंक निफ्टी के साथ बैंकिंग स्टॉक की एनालिसिस। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद है तो फीडबैक जरूर दें और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।